हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामराइज। आई एम प्रोफेसर समीर। हम लोग नाउन पढ़ रहे थे एंड आई एम सॉरी कि हमारी क्लासेस में कुछ दिन का गैप लग गया, 1-2 दिन का गैप हो गया। एक्चुअली होता ये है कि टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है और आप लोगों का इंटरेक्शन भी काफ़ी कम है। आप लोग ना कमेंट करके हमें बताते हैं कि आपकी क्लासेस कैसे, आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं, ठीक है। ना ही आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन भी हमें मिलता है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी तरफ से अपना काम करिए, हमारी क्लासेस को देखिए, हमें बताइए। अगर आपको बहुत कुछ अच्छा लगता है वो भी बताइए। अगर आप हमसे किसी तरह का फीडबैक देना चाहते हैं, आपको कुछ चेंजेस करवाने हैं, आप वो भी बताइए, ठीक है। आपको कुछ अलग टॉपिक्स पढ़ने हैं, आप वो भी बताइए। और निश्चिंत रहिए, हम आपका भले ही हमारा गैप लग जाता हो, लेकिन हम जो है पूरा सिलेबस कवर करके चलेंगे, ठीक है। तो हम नाउन पढ़ रहे थे और नाउन में हम काफ़ी कुछ देख चुके थे। आज हम देखेंगे कि नाउन फ्रेज हमने समझा था लास्ट लेक्चर में, और नाउन फ्रेज किस किस तरह से यूज होता है, ठीक है। नाउन फ्रेज के यूजेस क्या होते हैं एक सेंटेंस में, आज हम वो जानेंगे। चलिए लेक्चर अपना शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे फंक्शंस ऑफ अ नाउन फ्रेज, ठीक है। जिन लोगों को ये नहीं पता है कि नाउन फ्रेज क्या होता है, वो हमारे पुराने लेक्चर्स जाके देखिए, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि नाउन फ्रेज कैसे बनता है ना, उसके क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। देखिए, नाउन फ्रेज के हमारे 5 फंक्शंस होते हैं। नाउन फ्रेज हमारा सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। एज अ कॉम्प्लीमेंट काम कर सकता है और एज एपोजिशन काम कर सकता है। एपोजिशन क्या होता है बेटा? जब भी हम किसी नाउन के बारे में, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे अकबर द ग्रेट, ठीक है, तो हमने अकबर के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, द ग्रेट, ये होता है हमारा एपोजिशन, ठीक है। ऐसे ही जब एपोजिशन में हम नाउन का यूज करते हैं, जैसे कि हम बोले हैं नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या है यहाँ पे? नाउन है, ठीक है। तो इसी तरह से इंडिया भी नाउन है। तो ऐसे नाउन जो किसी के बारे में ऐसा नाउन फ्रेज जो किसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, किसी नाउन के बारे में, उसको हम एपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा टाइप हो जाएगा नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट। नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसमें? या तो सब्जेक्ट सेंटेंस में हो सकता है ना, या फिर किस में हो सकता है? क्लोज में हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं हम। हरी इज अ डॉक्टर। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले हमें वर्ब देखनी होती है, ठीक है। सबसे पहले वर्ब निकालेंगे, यहाँ पे इज हमारी वर्ब आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्ब फ्रेज। अब बचते हैं हमारे पास ये चीज और ये चीज। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट वाला केस, ठीक है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट वाला केस। तो हरी जो है, ये अभी सिंगल नाउन है। कैसा है? सिंगल नाउन है। और सिंगल नाउन को ही हम नाउन फ्रेज भी बोल सकते हैं। भाई नाउन फ्रेज में जरूरी नहीं है बहुत सारी चीजें हो, एक सिंगल नाउन भी हमारा नाउन फ्रेज बना सकता है, ठीक है। इसको ही हम एनपी बोल सकते हैं। और एनपी में यही हमारा क्या हो जाएगा? हेड वर्ड। हेड वर्ड मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है एक नाउन फ्रेज में, जिसके अराउंड वो रिवॉल्व करता है पूरी तरह, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर लिख लेता हूं मैं। अ गर्ल इज सिंगिंग। तो यहाँ पे वर्ब फ्रेज देखा हमने, ये तो हो गया हमारा वर्ब फ्रेज। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम नाउन फ्रेज की बात कर रहे हैं, तो हम नाउन की बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया एनपी। क्या हो गया? एनपी। अब इसमें गर्ल तो हमारा हो गया हेड, और ये क्या हो गया? डेटर्मिनर। ये क्या हो गया? डेटर्मिनर। इसको आप आर्टिकल भी बोल सकते हो, ठीक है। और क्योंकि ये रोल किसका कर रहा है? मॉडिफायर का, तो ये क्या हो गया? एम, है ना, मॉडिफायर हो गया। गर्ल इज सिंगिंग। ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जो काम कर रही है, जो एक्शन हो रही है, वो कौन कर रहा है? वो ये कर रहा है, ये वाला नाउन फ्रेज कर रहा है, अ गर्ल, ठीक है। तो ये हमने क्या समझा कि नाउन फ्रेज हमारा एज सब्जेक्ट कैसे यूज होता है। अच्छा, यहाँ पे बात आती है, जैसे मॉडिफायर मैंने बोला, ठीक है, अ गर्ल। अब ये गर्ल क्या है? डेटर्मिनर है, और ये इसको गवर्न कर रही है, ठीक है। इसके बारे में बता रही है, इसको गवर्न नहीं कर रही है, इसको क्वालिफाई कर रही है, बता रही है कि एक लड़की गा रही है, ठीक है।
अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कई बार जब क्वांटिफायर कहीं पे आ जाता है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम, एग्जाम्पल से आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। इसको अगर हम ऐसे लिखे हैं, अ लिटिल गर्ल इज सिंगिंग देयर, ठीक है, ये हमारा वर्ब फ्रेज हो गया, इसको छोड़ देते हैं। अब एनपी की बात आई बेटा, ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया, ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है, अ लिटिल गर्ल। अब आप इसमें देखिए, ये जो लिटिल है ये क्या है, डेटर्मिनर है, और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है बेटा, गर्ल को कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो ए है ये क्या है, आर्टिकल कह लो या डेटर्मिनर कह लो, ठीक है, ये भी डेटर्मिनर है, और ये भी किसको, गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। ये भी हमारा एम हो गया, ये भी एम हो गया, ठीक है, इसको M1 M2 डाल लो, ठीक है। और गर्ल क्या हो गया हमारा, हेडवर्ड हो गया, क्या हो गया, हेडवर्ड हो गया, ठीक है। ये इस तरह हमारा पूरा नाउन फ्रेज हो गया, और ये नाउन फ्रेज क्या कर रहा है यहाँ पे, पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे नाउन फ्रेज में सिर्फ एक वर्ड था, यहाँ पे नाउन फ्रेज में 2 वर्ड थे, यहाँ पे नाउन फ्रेज में 3 वर्ड्स हैं। तो जरूरी नहीं है कि नाउन फ्रेज जो है, जो सब्जेक्ट का काम करे, उसमें 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड हो, उसमें कितने भी वर्ड हो सकते हैं, ठीक है, उसका नंबर फिक्स नहीं होता है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर मैं जो बात कर रहा था क्वांटिफायर वाली, वो आपको तब समझ में आएगी। A little water is there in the jug। जग में क्या है, थोड़ा सा पानी है। तो ये आगे की जो चीजें हैं इन्हें हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले निकाला वर्ब फ्रेज, और वर्ब फ्रेज के पहले क्या होगा, नाउन फ्रेज, ठीक है। ये हमारा आ गया अपने पास नाउन फ्रेज, ये क्या आ गया, नाउन फ्रेज, अ लिटिल वाटर, ठीक है, ये हो गया एनपी। अब आइए इसमें बात करते हैं। देखो बात चल रही है वाटर के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, वाटर, तो ये तो हमारा हो गया हेड। अब आते हैं बात मॉडिफायर की, ठीक है। तो ये भी इसको मॉडिफाई कर रहा है, और ये भी इसको क्वालिफाई कर रहा है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, ये एम हो गया, ये M1 हो गया, M2 हो गया, क्या ऐसा ही होगा बेटा, ऊपर भी तो अपन ने ऐसे ही लिया है, ए भी जो है गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, लिटिल भी गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, तो ऐसे ही तो होगा, इसी तरह तो होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ए भी वाटर को क्वालिफाई कर रहा है, और लिटिल भी वाटर को क्वालिफाई कर रहा है। देखिए यहीं पे हम लोग अक्सर जो है वो गड़बड़ कर जाते हैं। वो जो अक्सर बचपन में हम गेम खेला करते थे, तोता ओड़ मैना और चिड़िया ओड़ वाला, राइट, तो उसमें फिर बाद में गधे घोड़े सब उड़ा देते हैं। तो हमने वही चीज कर दी, हमने क्या किया, ऊपर वाला लॉजिक सेम नीचे अप्लाई कर दिया, बेटा यही हम गड़बड़ कर जाते हैं। आप एक ये देखिए, वाटर जो है, क्या उसके आगे ए आ सकता है, क्या ए वाटर को क्वालिफाई कर सकता है, भाई वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है। अभी काउंटेबल अनकाउंटेबल हम सब पढ़ेंगे, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अभी ये बात, तो हम थोड़ा आगे जब टाइप्स डिस्कस करेंगे अगले ही कुछ 2-3 वीडियोस में, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। बट फिर भी आप ये सोचिए कि आप पानी को गिन सकते हैं, 1 पानी 2 पानी, तो क्या पानी ए डायटामिनल ले सकता है, क्या आप लॉजिकली थोड़ा सोचिए। देखिए यहाँ पे जो ए लिटिल आया है ना, यहाँ पे जो अ लिटिल आया है, ये बेटा हमने जब डेटर्मिनर्स पढ़े थे तो क्वांटिफायर जो होता है अ लिटिल पूरा एक ही, मतलब किसके लिए, बहुत लेस अमाउंट के लिए, बहुत थोड़ी मात्रा की, लेस क्वांटिटी के लिए हमने अ लिटिल यूज किया है, समझ में आया। तो ये जो है हमारा, ये एक ही मॉडिफायर होगा, ये अलग अलग ए अलग और लिटिल अलग मॉडिफायर नहीं होंगे, समझ में आया, और ये फिर इसको क्वालिफाई करेगा, समझ में आ गया है ना। तो इस तरह हमारा नाउन फ्रेज जो है वो किसी भी सेंटेंस के लिए या क्लॉज के लिए सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं। देखिए हमारे लेक्चर्स में कभी कभी गैप लग जाता है, उसका रीज़न ये होता है कि जॉब के साथ साथ जब मैं आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ, तो जो उसके मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, अगर मुझे सिर्फ टाइम पास करना होता है ना, तो मैं बहुत ही कॉमन चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें सब पढ़ा रहे हैं, है ना, जो कंटेंट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, वो मैं आपको बड़े ही आसानी से करवा देता।
लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको चीजों को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से प्रेजेंट करूं और बहुत ही नई चीजें है ना, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होती हैं, जो एक बार अगर आप ग्रामर पढ़ लो तो आपको लाइफ में दोबारा नई चीजें सीखने की जरूरत ना पड़े, सारी चीजें कवर करके चले हम इसी फ्री कोर्स में। तो मैं कोशिश मेरी ये रहती है, और उसी की वजह से मुझे टाइम लगता है आपका कंटेंट प्रिपेयर करने में, और इसीलिए हमारे लेक्चर्स डिले हो जाते हैं। ठीक है, तो अपना आप सपोर्ट बना के रखिए, है ना। और मैं अश्योर करता हूँ आपको कि हम थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है ग्रामर का, ये कंप्लीट करके चलेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इसी के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, है ना, वीडियोस को शेयर करिए दोस्तों के साथ। सब्सक्राइबर्स का नंबर जो है वो ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये हमने अब तक देखा कि सब्जेक्ट का किस तरह हम यूज करते, नाउन फ्रेज को एज सब्जेक्ट किस तरह उसका फंक्शन होता है। अब देखते हैं कि नाउन फ्रेज एक ऑब्जेक्ट की तरह कैसे काम करता है। अब या तो हम उसे सिंपली ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन उसकी जो सही टर्म होगी उसे बोलने की, वो होगी ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, नाउन फ्रेज as an object of, let me check if we are getting recorded or not। ठीक है, सही चल रहा है। Noun phrase as an object of transitive verb in a sentence या फिर clause। अब देखिए मैंने ये क्यों बोला, जो ऑब्जेक्ट होता है ना हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्ब का भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का भी हो सकता है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट लेती है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। राइट, ही इज, शी इज फ्लाइंग, अ बर्ड इज फ्लाइंग, शी को छोड़ो, अ बर्ड इज फ्लाइंग। तो फ्लाइंग जो वर्ड है यहाँ पे, फ्लाइंग जो वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे पता चला, इससे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, कंप्लीट सेंस बना रही है। राइट, लेकिन मैं अगर बोलूं ही इज राइडिंग, अब राइडिंग व्हाट, राइडिंग अ बाइक, राइडिंग अ हॉर्स, राइडिंग अ बाइसाइकिल, व्हाट। तो यहाँ पे सेंस जो है वो इनकम्प्लीट है। तो ऐसे वर्ब्स जिन्हें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है अपना सेंस, अपना मीनिंग कंप्लीटली कन्वे करने के लिए, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। जिनको जरूरत नहीं पड़ती उन्हें हम बोल देते हैं इंट्रांजिटिव। हिंदी में आपने अक्सर ये वर्ड सुने होंगे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब कि जिसको कर्म की जरूरत है, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अकर्मक जिसको मतलब कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, जिसे कर्म की जरूरत नहीं है। जब हम वर्ब को समझेंगे तब इन चीजों को, जब वर्ब पढ़ेंगे तो इन चीजों को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये ही नोज राहुल। अब देखिए हमें पता है ये वर्ब है। ठीक है, अब आप इसको सिंपली करते हैं ही नोज, है ना। तो क्या इसका कोई मतलब निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो वर्ब के आगे टी लगा देते हैं, मतलब क्या है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ही नोज राहुल, ये सब्जेक्ट का हो गया, नाउन फ्रेज हो गया बेटा, सब्जेक्ट वाला इसको छोड़ते हैं, बात कर रहे हैं इसकी, है ना। तो ये भी नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, ये ही अपने आप में हेड हो गया। किसका काम कर रहा है ये, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यही हम बताना चाह रहे थे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। ही नोज माय अंकल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फिर से ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये अलग चीज हो गई। ये हमारा बचता है दूसरा नाउन फ्रेज, जो किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब इसमें आप देखिए हेडवर्ड क्या हो गया, अंकल। ठीक है, और ये माई क्या हो गया, मॉडिफायर हो गया। वैसे माई क्या है, डेटर्मिनर है। ठीक है, जो कि इसको क्वालिफाई कर रहा है। बात समझ में आ गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ही नोज माई यंगेस्ट अंकल। ठीक है, तो फिर से वही वाली कहानी, ये तो वर्ब हो गई, ये बन गया आपका नाउन फ्रेज।
ठीक है, अंकल हो गया हेडवर्ड। क्यों हेडवर्ड मैंने पहचानना बताया आपको। बाकी सारे जो भी वर्ड्स हैं उनको आप हटा के देखिए, मीनिंग नहीं बनेगा। मीनिंग जो बनेगा वो हेडवर्ड के साथ ही बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं ही नोज, अंकल को हटा लिया माई, तो क्या मीनिंग बना? नहीं बना। लेकिन माई को हटा लो, ही नोज अंकल, तो मीनिंग बन रहा है। ठीक है, तो हेडवर्ड वही होगा जिसके साथ मीनिंग आएगा। ठीक है, जिसको रिमूव करते ही मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, माई जो है बेटा ये भी अंकल को क्वालिफाई कर रहा है, यंगेस्ट जो है ये भी अंकल को क्वालिफाई कर रहा है। ये क्या है बेटा? ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव की डिग्री आ गई बेटा, कौन सी? सुपरलेटिव डिग्री। माई क्या है? ये भी ये डेटरमिनर आ गया, तो ये हो गया M1, ये सिंपली M लिख सकते हैं। ये हो गया M2 या सिंपली M लिख सकते हैं, दोनों ही प्री मॉडिफायर्स हो गए, है ना। अंकल हमारा क्या होगा? हेडवर्ड हो गया, और ये पूरा नाउन फ्रेज हो गया जो कि किसकी तरह काम कर रहा है? जो कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, रब कर दें इसको। चलिए इसको रब कर देते हैं। थर्ड हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा क्या था? ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद देखते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, अब बेटा आप ये देखिए कि ये जो सेंटेंस लिया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई। ये जो हमने सेंटेंस लिखा है, नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, इसमें ये क्या है? ये खुद में प्रेपोजिशन है, और ये खुद में प्रेपोजिशन है तो उसने क्या बना दिया? प्रेपोजिशनल फ्रेज बना दिया। और ये जो प्रेपोजिशन है ये इसमें क्या हो गया? नाउन हो गया। समझ में आया? जो कि किसके ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है? प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज स्पीकिंग टू राहुल। अब ऐसे केस में हमें बाकी सब चीजें छोड़ दो। मैंने एक अलग से आपका लेक्चर लिया था जेनेटिव फ्रेज पे और प्रेपोजिशन फ्रेज पे। तो जिन लोगों को प्रेपोजिशनल फ्रेज समझ में नहीं आता है ना, जिनको उसमें प्रॉब्लम है, तो वो वाला लेक्चर हमारा जाके देख सकते हैं। नाउन की ही सीरीज में हमने वो लेक्चर लिया है। देखिए यहाँ पे क्या है? ही इज स्पीकिंग टू राहुल। टू हमारा क्या आ गया बेटा? प्रेपोजिशन आ गया। तो ये प्रेपोजिशन अपने बाद क्या बनाएगा? प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाएगा, पीपी। ठीक है, राहुल क्या है? नाउन है, और राहुल ही क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? हेडवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा किस तरह काम कर रहा है? प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यही तो हम बात कर रहे हैं कि नाउन फ्रेज किसकी तरह काम करता है? प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। ये पूरा तो पीपी हो गया, और सिर्फ राहुल को हम क्या बोल सकते हैं? एनपी। आई थिंक आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी। सिर्फ राहुल को ऐसे लिख देता हूं, सिर्फ राहुल को हम क्या बोल सकते हैं? एनपी। ठीक है, इसके बाद जो चीजें आती हैं वो थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड होंगी, बहुत ही थोड़ी सी। इसमें है नाउन फ्रेज एज अ कॉम्प्लीमेंट। ये समझने की कोशिश करते हैं, आइए। नाउन फ्रेज एज अ कॉम्प्लीमेंट। चलिए, बेटा कॉम्प्लीमेंट होता बेसिकली ये है कि जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में हम बात करते हैं, है ना। सब्जेक्ट जो है उसी के बारे में बात करते हैं, वही हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। और इसको हम लिंकिंग वर्ब से जोड़ते हैं। अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है बेटा? बी की फॉर्म बेसिकली लिंकिंग वर्ब होती है ना। बी की जो फॉर्म्स होती हैं, बिकम, सीम, है ना, ये सारी लिंकिंग वर्ब होती है इस तरह की। जब हम वर्ब का चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, ही इज राहुल। क्या बोला मैंने? ही इज राहुल। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट क्या है? एडवर्बियल क्या है?
ठीक है, ये चीजें इसके लिए मैं अलग से सीरीज निकालूंगा। SVOCA जो होता है, सब्जेक्ट के एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी, ठीक है। थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है वो, लेकिन उसको बाकी सब चीजों को समझने के लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए SVO समझना, मतलब एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो समझना बहुत जरूरी होता है। तो हम उसको भी करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को अभी थोड़ी बहुत दिक्कत आए कॉम्प्लीमेंट समझने में, वो चीजें तब क्लियर हो जाएंगी। ये सारी चीजें क्या इंटरलिंक्ड होती है ग्रामर की। तो आप कहीं से भी शुरुआत करिए, दूसरी चीजें उसमें आती ही है। जब तक आप एक बार पूरा कोर्स फिनिश नहीं कर लेते तब तक चीजें आपकी क्लियर नहीं होती हैं, ठीक। तो घबराइएगा नहीं। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, ही हमारा क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, ये है हमारा वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है, मैंने बताया बेटा बी की फॉर्म है, क्या है, बी की फॉर्म है ना। इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला केस मत लो अभी आप, ये नाटक मत पालो, इसको सिर्फ इतना देखो, बी की फॉर्म जो होती है, बी की फॉर्म कौन सी होती है बेटा, इज एम आर होती है ना, वॉज वर, ठीक है, या फिर बिकम, है ना, सीम, इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं कैसी होती हैं, ये सारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, है ना। आप ये देखिए यहाँ पे, इतना सा समझिए कि जो राहुल है, ये जो सब्जेक्ट है और राहुल है, क्या ये एक ही इंसान है, क्या ये एक ही इंसान की बात हो रही है, बिल्कुल आप समझ पाएंगे। हमने बोला ये राहुल है, ये है, तो ये ही और राहुल ये एक ही है। तो यहाँ पे कर्व बनना है इस तरह का, है ना, ये एक ट्रिक होता है समझने का, ये कर्व बनना है, ठीक है। जहां पे एक कर्व बन जाए मतलब एक तरह से सी बन रहा है, सी हम ऐसे लिखते हैं, इस सी को हमने ऐसे इन्वर्ट कर दिया, है ना, इस तरह। तो जहां एक कर्व बन जाए वहीं पर ये कॉम्प्लीमेंट है, ये समझ लीजिए आप। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे कि आपको चीजें थोड़ी क्लियर हो। हम लिख लेते हैं ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, ही इज अ डॉक्टर। अब आप उस बात को ऐसे समझिए कि जो ही है यही तो डॉक्टर है बेटा, ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन, तो ये ही और डॉक्टर एक ही तो है। और बीच में वर्ब कैसी आ रही है, लिंकिंग वर्ब आ रही है कि नहीं आ रही है ना। बस यही हमारे इसकी पहचान होती है कि लिंकिंग वर्ब से कनेक्टेड हो और ही और अ डॉक्टर दोनों सेम हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको उससे समझ में आएगा। रवि इज माई अंकल, रवि क्या है, मेरे अंकल है, ठीक है। अब आप इसको देखिए, ये रवि की बात हो रही है और ये माय अंकल की बात हो रही है, क्या ये दोनों सेम पर्सन है, ये रवि और अंकल सेम पर्सन है, बस इतना ही हमें जानना होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में। ये क्या है बेटा, नाउन फ्रेज है ना, ये भी नाउन फ्रेज है, ये भी नाउन फ्रेज है, राहुल है यहीं पे हेड वर्ड है अपने आप में, यहाँ पे डॉक्टर है, ये क्या हो गया, डेटर्मिनर हो गया, डॉक्टर हेडवर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माई बेटा, ये भी डेटर्मिनर है, अंकल क्या हो गया, हेडवर्ड हो गया, ठीक है, ये पूरा नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कैसे कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि रवि और माई अंकल सेम है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, इसको रब कर देते हैं, फिर लेते हैं। He will become a good doctor, ठीक है। अब देखिए किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इसकी बात हो रही है ही की, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया, है ना। और क्योंकि बिकम आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब बोल दो, वर्ब फ्रेज बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद बचता है ये चीज, ये क्या हो गया हमारा, नाउन फ्रेज हो गया, डॉक्टर हेडवर्ड हो गया, गुड क्या है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, और ए क्या है, ये भी इसको क्वालिफाई कर रहा है। गुड क्या है बेटा, एडजेक्टिव हो गया, ए क्या है, आर्टिकल कह लो, डेटर्मिनर कह लो, एक ही बात है। ये भी मॉडिफायर हो गया, ये भी मॉडिफायर हो गया, ये हेडवर्ड हो गया, ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है। अब जो इसमें ही है, जो ही है और ये एक गुड डॉक्टर है, क्या ये सेम ही इंसान है, ये कर्व बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मैंने बताया सी बनेगा, तो ये कर्व बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, ये कर्व बन रहा है, मतलब नाउन फ्रेज इज बिहेविंग एज द
कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा, अब मैंने बोला था कि इसमें कुछ कंफ्यूजिंग चीजें आती हैं, तो कंफ्यूजिंग चीजें क्या आएंगी वो देखिए। मैं बोलता हूं द डॉक्टर इज गुड, द डॉक्टर इज गुड। ठीक है, अब आप में से सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, वर्ब फ्रेज निकाल देंगे, फिर आपने ये एनपी निकाल दिया, ये सब्जेक्ट हो गया, और फिर आप में से किसी ने ये एनपी निकाल दिया। ठीक है, फिर आपने बोल दिया कि जो डॉक्टर है वही तो गुड है और गुड है वही तो डॉक्टर है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। बेटा यहीं पे आपका खेल खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुड जो है ना बेटा वो उसकी क्वालिटी बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नाउन फ्रेज, और गुड क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, समझ में आया? ये नाउन थोड़े ना है, ये तो नाउन फ्रेज है। ही विल बिकम अ गुड डॉक्टर, आप इसका फंक्शन देखिए, आप इसका फंक्शन देखिए, वो कह रहा है कि वो अच्छा डॉक्टर बनेगा, ही विल बिकम व्हाट, अ गुड डॉक्टर। यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे डॉक्टर इज गुड, उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो यहाँ पे तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं रहा। समझ में आई बात आपको? यहाँ पे जो नाउन फ्रेज है बन ही नहीं रहा, ये तो एडजेक्टिव बन गया, तो ये एनपी तो है ही नहीं, ये एनपी तो है ही नहीं। बस यही गड़बड़ हो जाती है, हम लोग सब में सी बना देते हैं, सब में से कनेक्शन लगा के सी बना देते हैं, भले ही सी बन रहा हो भले ही ना बन रहा हो। तो हमें ये बड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे तो क्वालिटी बता रहा है डॉक्टर की कि द डॉक्टर इज गुड, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। क्या बन गया? एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। अच्छा, कभी ऐसा कंफ्यूजन हो कि बेटा कैसे पता करें कि सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है कि नाउन फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है, कैसे पता करें? तो इसके लिए एक ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई थी, 26, ओके, इसके लिए एक ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई थी। ठीक है, वो ट्रिक क्या थी, हम गुड के आगे डॉक्टर लगा देते हैं, हम किसी भी एडजेक्टिव के आगे, सॉरी माइंड मी प्लीज, गुड के आगे वेरी लगा देते हैं, हम किसी भी एडजेक्टिव के आगे वेरी लगा देते हैं तो लग जाता है, नाउन के आगे नहीं लगता। हम अगर लिखे हैं द डॉक्टर इज वेरी गुड, हमने लिखा द डॉक्टर इज वेरी गुड। ठीक है, ये हमारा बन गया एडजेक्टिव फ्रेज, है ना, ये है एडजेक्टिव, ये हो गया एडवर्ब। ठीक है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, द डॉक्टर इज वेरी गुड। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं ही विल बिकम अ गुड वेरी डॉक्टर, बटा हेड वर्ड के आगे वेरी लगाया तो कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा ना, तो वेरी लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव वेरी के आगे ही लगेगा। ठीक है, एडवर्ब है तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब है तो नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा। समझ में आया? इसके बाद है बेटा नाउन फ्रेज का फंक्शन एज एन अपोजिशन, द फंक्शन ऑफ नाउन फ्रेज एज एन अपोजिशन। टाइम की शॉर्टेज है तो उसको बहुत ही क्विकली समझ लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, पहले हम समझ लेते हैं कि अपोजिशन क्या होता है। पहले ये समझ लेते हैं कि अपोजिशन क्या होता है। द नाउन फ्रेज which gives extra information, the noun phrase which gives extra information about another noun, about another noun which has come या फिर placed just before it। मतलब क्या हुआ कि अपने से पहले आए हुए नाउन, है ना, अपने से पहले आए हुए नाउन के बारे में जो भी नाउन फ्रेज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, अपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। अशोक गहलोत द सीएम ऑफ राजस्थान।
इज फ्रॉम जोधपुर। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए आप। सबसे पहले इसमें क्या करना है अपन को, सबसे पहले वर्ब फ्रेज निकालना है। ये निकल गया वर्ब फ्रेज। ठीक है, अब इसके वर्ब फ्रेज के पहले वाला क्या रह गया, नाउन फ्रेज रह गया। तो ये क्या बन गया, पूरा एनपी बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, पूरा एनपी बन गया। अब इस एनपी में भी आप देखिए अशोक गहलोत, ये तो क्या हो गया, हेडवर्ड हो गया। और ये पूरा क्या हो गया, मॉडिफायर हुआ कि नहीं हुआ। और ये अशोक जो ये वाला जो है, ये द सीएम ऑफ राजस्थान है ना बेटा, इसमें भी क्या है, द सीएम, ये हेडवर्ड है। ये भी क्या हो गया, ये अलग से नाउन फ्रेज हो गया। और यही नाउन फ्रेज जो है वो कैसे काम कर रहा है, मॉडिफायर भी काम कर रहा है। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या कर रहा है, एज अपोजिशन काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इस वाले अशोक गहलोत के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। द सीएम ऑफ राजस्थान, अशोक गहलोत कौन, अशोक गहलोत हु, कौन अशोक गहलोत, द सीएम ऑफ राजस्थान। ये बात तो क्या है, द नाउन फ्रेज विच गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अनदर नाउन विच हैज कम और प्लेस्ड जस्ट बिफोर इट। तो ये वाला जो नाउन फ्रेज है द सीएम ऑफ राजस्थान, ये इससे पहले आए हुए नाउन फ्रेज को या नाउन को, अशोक गहलोत नाउन है बेटा, है ना, हेड नाउन, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये हो गया अपोजिशन। समझ में आया। अच्छा, इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि बेटा यहाँ पे क्या आ गया, आपका प्रेपोजिशन आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज, है ना। और ये क्या बन जाएगा, ये अलग से नाउन फ्रेज बन जाएगा, जो कि खुद का अपने आप में ही हेड होगा। समझ में आया। और ये अगर इस वाले फ्रेज में देखें तो ये जो सीएम वाला जो फ्रेज है, ये इसका क्या बन गया, पोस्ट मॉडिफायर बन गया। क्या बन गया, पोस्ट मॉडिफायर बन गया। और ये पूरा का पूरा फ्रेज जो है, ये इस वाले बड़े वाले नाउन फ्रेज का क्या है, पोस्ट मॉडिफायर, द सीएम ऑफ राजस्थान का। बेटा अभी हो सकता है आपको चीजें कंफ्यूजिंग लग रही हो, है ना, लेकिन आप कुछ टाइम पढ़ोगे इसको, 2 बार 4 बार रिपीट करोगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले इस फ्रेज को लेके चलते हैं। तो अशोक गहलोत इसमें हमारा हेड वर्ड है, और द सीएम ऑफ राजस्थान क्या है बेटा, ये मॉडिफायर है, ये हो गया अपोजिशन। ठीक है, अब इस वाले फ्रेज पे आते हैं। तो सीएम इसमें हेड वर्ड है, सीएम इसमें क्या है, हेड वर्ड है। द इसमें मॉडिफायर है, कैसा, प्री मॉडिफायर है। और ऑफ राजस्थान क्या है, इसमें पोस्ट मॉडिफायर है। ठीक है बेटा, द क्या हो गया, हमारा डिटरमिनर हो गया, आर्टिकल हो गया। ठीक है, इसके बाद अलग से देखते हैं तो फिर ऑफ के बाद क्या आ रहा है, राजस्थान। तो ये क्या बन गया, पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया। क्या बन गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया। ठीक है, और इसके अंदर ऑफ तो क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। और राजस्थान क्या क्या हो गया, अलग से, ये राजस्थान अलग से नाउन फ्रेज हो गया, जिसका हेडवर्ड क्या है, सिर्फ राजस्थान है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। द पोएट T.S. Eliot was born in 1888। ठीक है, अब इसमें आप वर्ब फ्रेज निकालिए सबसे पहले। तो बेटा ये was born क्या हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया। अब इसके पहले की बात करते हैं। द पोइट T.S. Eliot, ये क्या बन गया बेटा, एनपी बन गया। ठीक है, अब इसमें देखिए हेडवर्ड क्या होगा। अब इसमें देखिए हेडवर्ड क्या होगा। तो आपको बता देता हूँ कि ऐसा जब भी कोई नाउन फ्रेज आए जिसके अंदर खुद के अंदर 2 नाउन हो, बेटा एक तो यहाँ पे ये नाउन आ रहा है और एक इसमें ये नाउन आ रहा है, आ रहे कि नहीं आ रहे। तो पहला वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा हेडवर्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हेडवर्ड हो जाएगा। ये हो गया हमारा हेड, ये हो गया इसका मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, ये क्या हो गया, प्री मॉडिफायर। वैसे देखें तो ये क्या है, डिटरमिनर है, और ये अपने आप में नाउन है ही। ठीक है, तो जो पोएट, कौन सा पोएट, टीएस इलियट, है ना, स्पेसिफिकली कौन सा पोएट, टीएस इलियट, है ना, ये इसका मॉडिफायर हो गया। अच्छा, मॉडिफायर होने के साथ साथ ये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है इसकी। तो ये क्या हो गया, टीएस इलियट, ये इसका अपोजिशन भी हो गया। ठीक है, नाउन है इसीलिए अपोजिशन हो गया। ये तो पढ़ रहे हैं हम कि नाउन फ्रेज है तो वो अपोजिशन का काम करेगा। ठीक है, अच्छा इसी का हम ऑपोजिट लेके भी देख लेते हैं। T.S. Eliot, इसमें ही हमने इनके रोल को इन्वर्ट कर दिया। द पोएट वॉज बॉर्न इन 1888। सबसे पहले अपन ने क्या किया, वर्ब फ्रेज निकाला, इसको अलग कर दिया फ्री। इसके पहले क्या आ गया बेटा, एनपी आ गया। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो पहले आएगा, जो नाउन पहले आएगा वो क्या बन जाएगा, आपका
हेड बन जाएगा, जब दोनों ही वर्ड हमें लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। अब तक हम इंपॉर्टेंस के बेसिस पे लेके चल रहे थे कि इसको हटा दे तो मीनिंग नहीं बनेगा, उसको हटा दे तो मीनिंग नहीं बनेगा। यहाँ पे आप समझिए, इसको हटा देते हैं, द पोएट वॉज बॉर्न इन 1888, बिल्कुल मतलब बन रहा है बेटा, है ना। और द पोएट को हटा दो, सिंपली लिख दो द टी.एस. इलियट वॉज बॉर्न इन 1888, दोनों से ही उसका मीनिंग निकल रहा है। ऐसे केस में हमने क्या किया, पहले जो आ रहा है उसको हमने हेडवर्ड मान लिया, ठीक है। यहाँ पे भी आप ऐसे कर लो, द पोएट को हटा दो, टी.एस. इलियट वॉज बॉर्न इन 1888, मतलब बन रहा है। आगे से टी.एस. इलियट को हटा दो, द पोएट वॉज बॉर्न इन 1888, तो मतलब पूरा बन रहा है। तो हमने क्या करेंगे इसमें, दोबारा से जो अपन ने ऊपर किया है वही चीज करेंगे। सबसे पहले जो आया उसको हमने क्या मान लिया, हेड, उसको हमने क्या मान लिया, हेड मान लिया। इसके बाद में जो आया वो क्या हो गया बेटा अपना, ये क्या हो गया, ये मॉडिफायर हो गया। अब ये अलग से फिर से नाउन फ्रेज बना एक, ये तो पूरा बड़ा बड़ा नाउन फ्रेज बना, ठीक है। अब इस छोटे वाले नाउन फ्रेज में क्या है, पोइट तो हेड वर्ड है, ये क्या है, डेटर्मिनर है, ये इसका मॉडिफायर है कि नहीं। यही तो बताने की कोशिश की जा रही है। और ये वाला जो मॉडिफायर है बड़े वाले फ्रेज का, इसी को हम क्या बोल देंगे, अपोजिशन बोल देंगे। ये क्या कर रहा है बेटा, टी.एस. इलियट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। टी.एस. इलियट, कौन टी.एस. इलियट, द पोएट, है ना, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, पोस्ट मॉडिफायर हो गया, है ना। जिन लोगों को ये डाउट है कि पोस्ट मॉडिफायर क्या होता है, प्री मॉडिफायर क्या होता है, बेटा हमने नाउन डिस्कस किया था, नाउन फ्रेज, तब हमने ये चीजें समझी थी। तो आप वो वाला लेक्चर हमारा जाके देखिए, ठीक है। आप इसमें ये चीज देखिए, चलो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं हम, है ना। हमारा लेक्चर बहुत एक्सटेंड हो गया आज का, इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रामर गाइस।